ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म, तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हों। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनके अल्लाह कह रहे हैं, कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसे पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वह प्रभु कौन है, यह जानने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत्याबाई विपर रूप धर दई दवाई, मेरी नहीं पार वसाती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। राज दरबार में साहिब कबीर ने पग पर डाला पानी, जगन्नाथ के पंडे के पैर की पड़गी आग बुझानी। राज दरबार में साहिब कबीर ने अपने पैर पर डाला पानी, जगन्नाथ के पंडे के पैर की पड़गी आग बुझानी। दूत भेज के बूझी कहानी, जो की त्यों ही पाती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। उबलते तेल के बर्तन में डाले बंदी छोड़ कबीर, शेख तकी कह मंत्र से तेल की, इसने ठंडी करी तासीर। उबलते तेल के बर्तन में डाले वह बंदी छोड़ कबीर, शेख तकी कह मंत्र से इसने तेल की ठंडी करी तासीर। डाली उंगली ना सही पीड़, सिकंदर को मूर्छा आ जाती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। साहिब कबीर को काटन चाला वो शेख तकी जलील, आर पार तलवार निकल जा फिर भी समझा नहीं खलील। साहिब कबीर को काटन चाला वो शेख तकी जलील, आर पार तलवार निकल गई तो भी समझा नहीं खलील। भाग गया ना लाई ढील, साहिब को हंसी आ जाती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। शेख तकी ने जुल्म किए 52 करी बदमाशी, खुन्नी हाथी आगे डाले व बांध चूड़ अविनाशी। शेख तकी ने जुल्म गुजारे 52 करी बदमाशी, खुन्नी हाथी आगे डाले व बांध जूड़ अविनाशी। हाथी डर से भाग जासी, दुनिया गुण गाती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। झूठा प्रचार किया किसी मूर्ख ने, कबीर करे भंडारा, 2 रोटी का साधन नहीं था वह भेख जुड़ा अतिवारा। झूठा प्रचार किया किसी मूर्ख ने, कबीर करे भंडारा, 2 रोटी का साधन ना थे भेख जुड़ा अतिवारा। बन आया के 100 बन जारा, यो होता ही माती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु,
हरदम साथी है। जीवा दत्ता ने सूखे खूंट पर लई परीक्षा बारी, साहेब कबीर के शरणामृत से हरी हुई वो डारी। जीवा दत्ता ने सूखे खूंट पर लई परीक्षा बारी, साहेब कबीर के शरणामृत से हरी हुई वो डारी। कबीर बट नाम से जाता पुकारी, दुनिया देखण जाती है, सतगुरु अपना साथी है। सतगुरु हरदम साथी है, मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। रविदास कबीर हाथी चढ़ चाले, संग ले ली गण का माई, गंगो तकसीसी में भर के मदरा जो पीवे वाई। रविदास कबीर हाथी चढ़ चाले, संग ले ली गण का माई, गंगो दक्षीसी में भर के मदरा जो पीवे भाई। 64 लाख ने भक्ति गंवाई, मूर्ख को न प्रतीत आती है। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। गुरु राम देवानंद जी ने दया करी, प्याराम नाम का प्याला, सतनाम का मंत्र देके किया ज्ञान उजियाला। स्वामी राम देवानंद जी ने दया करी, प्याराम नाम का प्याला, सतनाम का मंत्र देके किया ज्ञान उजियाला। चरना के मारे राम पाला, अब भक्ति मन बाती है। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है। सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। सत साही पुण्यात्माओं, कहते हैं गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, और सोए गुरु बंद ये जो शब्द लखावे दाओ। गुरु प्रत्येक को गुरु कहा जाता है, जो कोई भी दिशा दर्शन दिग्दर्शन कराता है, लेकिन उन गुरुओं में अंतर होता है। गुरु सोहे सत्य ज्ञान सुनावे, और ज्ञान कछुका और गुरु कोई काम न आवे। गुरु सोहे तत्व ज्ञान सुनावे, और गुरु कुछ काम न आवे। कि जिस प्रकार गुरु तो बहुत से होते हैं, उनको भी गुरु कहा जाता था, उनको महर्षि भी कहा जाता था, जिनको ना वेदों का ज्ञान, ना अपने सदग्रंथों का ज्ञान, ना कोई भक्ति विधि का ज्ञान था उनको। अभी आपने सुना, ज्ञापन गऊ काट कर डाली, कैसी करी डठाई, और कैसे सिकंदर इसे जीवित कर दो, जब जान मानो तेरी खुदाई। परमात्मा कबीर परमेश्वर तत्व ज्ञान समझाया करते थे। हिंदू और मुसलमानों के उन नकली दर्शकों को, गुरुओं को कहा करते थे कि तुम शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजाएं समाज को दे रहे हो, जिस कारण से तुम समाज का अपकार कर रहे हो, उपकार नहीं कर रहे हो। इन बातों से वह क्षुब्ध होकर के और प्रभु के शत्रु बन गए कि ये हमारी इंसल्ट कर रहा है, हमारी बेइज्जती कर रहा है।
इसी के परिणाम स्वरूप एक बार सिकंदर लोधी राजा, जो दिल्ली के बादशाह थे, भारतवर्ष के जो सम्राट थे, उसके अंतर्गत अन्य छोटे राजा लोग आया करते थे। तो काशी का नवाब वीर सिंह बघेल, वो काशी के नरेश थे, जो दिल्ली के बादशाह के अंतर्गत आते थे। उनके शासन के वो उनके जो है अंतर्गत थे, छोटे राजा थे। सिकंदर लोधी वहां चले गए थे। साथ में एक शेख तकी नाम का उनका धार्मिक गुरु था, जो कि भारतवर्ष के जितने भी मुसलमान भाई थे उन सब का वो मुखिया था, वो मुख्य पीर था, और वही राजा के साथ रहा करता था। राजा उसके संकेत से ही सर्व कार्य किया करता था, क्योंकि धार्मिक लोग होते थे सभी, और वो गुरुओं के ऊपर पूर्ण विश्वास करते थे, अंधविश्वास करते थे। और जो भी शेख तकी अपनी जनता को, अपने अनुयायियों को कह देता था, वो फाइनल होती थी। राजा भी, इसलिए राजा भी विवश था उस पीर के को साथ रखकर उसकी हर आज्ञा का पालन करने में। परमात्मा कबीर जी के जो शत्रु हुए थे, वो अज्ञानी गुरु, पीर, काजी, मुल्ला, उन्होंने सिकंदर लोधी के सामने उल्टी सुल्टी झूठी कथाएं सुनाकर परमात्मा कबीर जी की जो है शिकायत की, कंप्लेंट कर दी। क्या क्या बताया कि वो मुसलमान धर्म को गलत बताता है, हमारी कुरान को गलत बताता है, हमारे हजरत मोहम्मद को नबी नहीं मानता है, और वो अपने आप को खुदा कहता है, भगवान कहता है, हमारी बेइज्जती करता है, नाक में दम कर रखा है। वो बदमाश व्यक्ति है, पता नहीं क्या क्या झूठ बोल दी। अब सिकंदर लोधी भगवान से डरने वाला था। उसने सोचा भी ऐसी कोई बात चर्चा चली है, इनके काबू में नहीं आ रहा ना, तो ये गढ़ने दो। उसने देखो, बुद्धिमान लोग होते हैं राजा, और भगवान से डरने वाले भी होते थे। उस सिकंदर लोधी ने विचार किया कि यदि ये छोटा मोटा व्यक्ति होता तो ये इतने जो पीर और काजी बने इसकी साथ वैसे सामत अड़ा देते, कोई न कोई बात अवश्य है। सिकंदर लोधी को भी थोड़ा डर है, भगवान से डरने वाला था। उसने सोचा कि पहले परीक्षा लेता हूं, यदि वह परीक्षा में सफल हो गया तो फिर मैं पाप का भागी नहीं बनूंगा। इस दृष्टिकोण से सिकंदर लोधी ने कहा कि जाओ उसको बुलाकर लाओ, पकड़ के लाओ। 10 सिपाही भेजे शेख तकी ने कि जाओ उस एक बालक, एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए 10 सिपाही गए, और साथ में उनके माता पिता को भी पकड़ ले। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि तू अपने आप को अल्लाह कहता है, खुदा कहता है, अपने आप को नबी मानता है, अवतार मानता है, तो हमारे हजरत मोहम्मद नबी ने एक गाय को मारकर जीवित किया था। हजरत मोहम्मद जी ने एक गाय को शब्द यानी वचन से मारा था, और वचन से ही जीवित कर दिया था। इतनी उनमें शक्ति थी। गरीबदास साहब जी ने लिखा है कि मारी गौ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम, और शब्द फेर जवाई, गोसत नहीं खाया, हंसा राख्या गोसत नहीं खाया भाई। ऐसे पीर मोहम्मद भाई कि तुम नकल तो करते हो हजरत मोहम्मद जी की। गरीबदास साहिब ने कबीर परमेश्वर की महिमा से परिचित होने के बाद बताया, उनके ज्ञान को सुनकर, कि मारी गौ शब्द के तीरम, सब वचन रूपी तीर से, वचन से गाय को मारा था हजरत मोहम्मद जी ने, और शब्द फेर जवाई, वह शब्द से जीवित की थी। और उस महापुरुष ने उसका मांस नहीं खाया, वो
गाय को जीवित कर दिया था, उसका जीवन रक्षा की थी, और तुम गाय को मारते हो और खाते हो, उसको कलमा पढ़कर पवित्र मानकर मांस खाते हो। ये तुम्हारी अपनी दंत कथा है। तो इस दृष्टिकोण से सिकंदर लोधी ने कहा कि हमारे हजरत मोहम्मद नबी थे, उन्होंने गाय को जीवित कर दिया था मार के शब्द से, तो आप जीवित करके दिखाओ तब मैं तेरी प्रभुता को मानूंगा। ज्ञापन कऊ, वो गाय जो थी गर्भवती थी और 8वां 7वां महीना लगा हुआ था, उसको अभी ब्याने में थोड़ा सा समय था, वो गाय काट दी पेट के बल से, बीच में तलवार मार कर 4 टुकड़े हो गए माँ बेटे के, बच्चा था गर्भ में। तब परमात्मा ने कहा कि कबीर परमेश्वर ने कहा कि परमात्मा की पहचान करने के लिए केवल इतनी ही परीक्षा काफी नहीं है जो तुम सोच रहे हो कि गाय को जीवित कर देने मात्र से प्रभु मान लिया जाता है। तो फिर उन परमात्मा ने वो दोनों माँ व बेटियां गए, एक एक थपकी दी, नुकर कर चुटकी देकर 1 मिनट में वो जीवित कर दिए, और गाय के नीचे वो बच्चे को लगा करके और दूध की बाल्टी भर दी। तब कहा था गौ अपनी अम्मा है, इस पर छुरी मत बहा, कह कबीर इसके घी दूध को ये सब ही आत्म खा। जिस ममड़ी का, जिस माता का दूध पीवत हो और मक्खन दूध मक्खन घृत बहु खाई, और उसको फिर तुम कत्ल कर तो लेकर कर्द कसाई। जिस गऊ को तुम माँ कहते हो, जिसका तुमने दूध पी लिया वो माँ हुई, और उस माँ का फिर तुम कत्ल करते हो, मांस खाते हो लेकर कर्द कसाई। जिस ममड़ी का दूध पीवत हो, जिस मम्मी का माँ का तुम दूध पीवत हो और दही घरत बहु खाई, और उसको फिर तुम कत्ल करो लेकर कर्द कसाई। अब उस टाइम कौन बोला है? सबकी घिघी बंदरी, क्योंकि सामने गाय बच्चा जीवित करके मालिक ने दूध की बाल्टी ठोक रखी, और सिकंदर लोधी भी कांपने लग गया। फिर परमात्मा खड़े हुए, हम ये लखला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी हमारा नाम कबीर। मैं वो अल्लाह अकबर हूँ, मैं वो कबीर अल्लाह हूँ जिसको तुम अल्लाह बड़ा कहते हो, मैं वही अल्लाह बड़ा हूँ, मैं वही अल्लाह कबीर हूँ, मैं वही भगवान हूँ, पूर्ण परमात्मा हूँ। फिर उस समय तो सारे सिकंदर लोधी मान गया, चर्चा करण की और गोष्ठी, और उसमें ना नुकर करण का कोई समय नहीं था उसके पास। और परमात्मा इतना सुंदर तेजों में और लंबा शरीर आकाश से मिला हुआ दिखाई दिया। तब सिकंदर लोधी ने चरणों में प्रणाम किया और परमात्मा को पालकी में बैठाकर, साथ में उनके माता पिता को अलग अलग पालकियों में बैठा करके और उनके आदर सत्कार के साथ बैंड बाजे बजा के उनकी झोंपड़ी तक छोड़ कर आए। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब उसके पश्चात क्या होता है? अब कहते हैं ना, पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। जैसे कर्म करेगा वो फल तो तुझे मिलेगा ही मिलेगा। कब तक मिलेगा? जब तक आप पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आते। जैसा भी आपने सुना था कि मासा घटे ना तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारा मेख। तो सिकंदर लोधी प्रभावित बहुत हुआ, लेकिन ये नकली गुरु, नकली पीर, ये डुप्लीकेट महर्षि, ये हमेशा इस जनता के शत्रु रहे हैं। और ये भोली जनता इन पर बहुत विश्वास किया करती रही है कि ये जो कह रहे हैं सही है। जब वहां परमात्मा ने सबके समक्ष गाय को जीवित कर दिया, बच्चे को भी जीवित कर दिया, दूध की बाल्टी भर दी और दूध पिया गट गट, औरों को भी पिलाया, तो उसको सिकंदर लोधी भी प्रभावित हुआ। लेकिन वो नकली पीर जो शेख तकी था उसका शत्रु था। वो पीर नहीं था, गुरु नहीं था, वो गुरु के रूप में एक शत्रु था। जैसे ईसा मसीह जी ने यही शब्द उच्चारण किए थे कि जिनको तुम अपने निकटतम, जिनको तुम अपने गुरु मानते हो,
ये तुम्हारे सामने तुम्हें बहुत अच्छे नजर आते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, ये भेड़ की शक्ल में ये भेड़िए हैं जो तुम्हारे जीवन को खा रहे हैं। इन्हीं बातों से दुखी होते होकर के उन गुरु लोगों ने, उसमें अशिक्षित समाज था, और भ्रमित कर दिया और उस पुण्यात्मा को क्रश करवा डाला। आज वही स्थिति इस दास के साथ चल रही है, लेकिन अब समाज शिक्षित है और हिंदुस्तान स्वतंत्र है। इन लोगों की वो दाल नहीं चल पाई और नहीं गल पाई और ना ही गलेगी। अगर आज से 50-100 साल पहले शुरू होती है ये मार्ग, तो इस दास का हफ्ते पहले पता नहीं टुकड़े कहाँ मिलते, राख बन जाती। परमात्मा ने ऐसे समय में शुरू करना था, सुनियोजित था प्रभु का कि ये समय आ गया है, समाज शिक्षित है, ज्ञान और शास्त्र हमारे साथ हैं, इसलिए इन भ्रमित करने वालों का दाव नहीं लग पाया। हालांकि इन्होंने तो अपने तरफ से पूरा काम कर दिया था कि ऐसा काम कर दो, झूठा केस बनवा दिया, जबकि हमारे आश्रम पे आक्रमण हुआ क्रोथा में, उनको तो इनाम दे दिया। ये देखो यहाँ के काल के इस कलियुग के न्यायकारी राजा जो आक्रमण करने आए, कानून हाथ में लिया, उनको तो इनाम दे दिया, उन पे कोई केस नहीं करने को तैयार, और निर्दोष जो अपने आश्रम में बैठे थे चुपचाप उनके ऊपर आक्रमण किया। और ना जाने किन कारणों से उनको गोलियों से, पुलिस की गोलियों से घायल हुए हैं। और अब स्पष्ट हो गया है उस CPCFSL रिपोर्ट से, मधुबन की लैब ने स्पष्ट कर दिया कि आश्रम की गोलियों से वो व्यक्ति नहीं मरा, और उसके मरने की दूरी, गोली चलने की उनकी दूरी 20 फुट की है ज्यादा से ज्यादा, जबकि आश्रम से जहां वो पुलिस ने जो केस बनाया है उसमें जहां लड़के की मृत्यु स्थिति दिखा रखी है, उस आश्रम से 140 फुट की दूरी पर है। और भी बहुत से कारण हैं। इस दास के बंदूक लगा रखी थी जो हमारा सेवक वहां पर था भी नहीं, मधुबन अपनी कोई ट्रेनिंग पे गया हुआ था, वो बंदूक प्रयोग ही नहीं की किसी ने, वो चली ही नहीं थी, वो मेरा लगा दी झूठी कि बंदूक लिए बांध दे खड़ा था बंदूक। ऐसे नकली ड्रामे बनाए इन लोगों ने। रिपोर्ट में आया कि वो बंदूक से गोली कभी चली नहीं, हम टेक्निकल रूप से बता नहीं सकते कब चली, अर्थात इस कांड के दौरान यह बंदूक चली ही नहीं है। परमात्मा ने चारों तरफ से उनको फिट्टे मुंह कर दिया। कहते सांच को आंच नहीं होती। तो उस समय उन गुरुओं की बहुत चला करती थी, भोली भाली जनता थी। उन पाप आत्माओं को ये अच्छे मनुष्य, अच्छे व्यक्ति मानते थे। राजा लोग भी उनको अच्छे मानते थे। अब हमारे को झूठा केस बनाकर इन्होंने जेल में भी डाल दिया, सारे काम कर दिए। लेकिन अब हमारा जो का तो वो जितने भी बच्चे थे वो ऐसे तोते की तरह पढ़ा रखे थे, तत्व ज्ञान से परिचित थे, आज और बढ़कर आ रहे हैं, हजारों की संख्या में और नाम ले लिया और ज्यादा जुड़ गए। इसलिए अब ये मार खाने वाला समय नहीं है, पहले ऐसा हुआ करता था, हो जाता था। अब उन लोगों ने क्या कहा, उस शेख तकी ने सिकंदर लोधी से कहा कि ये जादूगर है, जादूगर, इसने ये जंतर मंतर जानता है और गाय को जीवित कर दिया, ये कोई अल्लाह, ये कोई नबी नहीं माना जा सकता। और देखो अब राजा भी भोले बाड़े होया करते, मान गए भाई ठीक है, 20-30 और गवाह बना लिए उसने। अज्ञता जी ऐसे जंतर मंतर ऐसे होते रहते हैं, ये तो ऐसा था वैसे कर दिया, ये कुछ नहीं है, पाखंडी है, डोंगी है, ये तो जादूगर भी दिखा देते हैं, ऐसे अपना शरीर को काट कर भिन्न भिन्न करके फिर जोड़ देते हैं। अब राजा ने सोचा भाई ऐसा भी होगा, चलो ठीक है जो भी है। कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के उपरांत सिकंदर लोधी के किए हुए कर्म, प्रारब्ध का जो कर्म था, जो पाप कर्म था, उदय हो गया। उस पाप कर्म के उदय होने से सिकंदर लोधी को एक जलन का रोग हो गया। वो जलन का रोग कैसा होता है कि जैसे किसी का अग्नि पर हाथ पैर रखा जाए और उसमें जितनी भयंकर पीड़ा होती है, ऐसा पूरे शरीर में दर्द पीड़ा होती है, लेकिन कहीं से जला हुआ नजर नहीं आता, पीड़ा उतनी ही होती रहती है। सिकंदर लोधी को बहुत भयंकर पीड़ा होने लगी, जलन का रोग कहा गया। अब उसके ट्रीटमेंट के लिए वैद्य बुलाए,
एक से एक उत्तम वैद्य, जहां भी राजा को किसी ने बताया उसी को बुलाया, मुंह मांगा इनाम दिया, साथ में पैसे भी उसको जो मांगता था वो दिए, लेकिन सभी असफल रहे। फिर आध्यात्मिक तरीका अपनाया, अपने पीर शेख तकी से भी जंतर मंतर करवाए, और भी किसी ने कहीं कोई सिद्ध, कोई तावीज बांधने वाला, कोई ये तांत्रिक विद्या जानने वाला, सभी बुला डाले, सबसे अपना आध्यात्मिक उपचार भी करवाया, लेकिन सभी व्यर्थ रहे। अंत में ये ज्योतिषी और ये जो बड़े बड़े सिद्ध लोग थे उनके पास उनको बुलाया गया। उन्होंने बताया कि श्री राजा, ये आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ है, आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ कष्ट है, इसको किसी भी उपचार से, किसी भी आध्यात्मिक क्रिया से, किसी भी नाम जाप से नहीं समाप्त किया जा सकता। ये 3 ताप के अंतर्गत आता है। उस समय सिकंदर लोधी की स्थिति हो गई थी कि अब तो ये मृत्यु के साथ ही तेरी पीड़ा समाप्त होगी, ये मान चुका था। एक दिन परमात्मा की प्रेरणा हुई, किसी व्यक्ति ने जाकर के एक राज दरबारी को बताया, एक अधिकारी को ये बात बताई कि ऐसे ऐसे बनारस के अंदर एक बहुत बड़े महात्मा है, उनका कबीर नाम है, और वो ऐसे महान आत्मा हैं कि वो जो चाहे सो कर सकते हैं, उनकी कृपा हो जाए तो इस आपके राजा की पीड़ा को वो पल में समाप्त कर सकते हैं। अब उस अधिकारी ने राजा के सामने कहा, राजा ने कहा भी जो भी है, जैसा भी है, अब ये ट्रीटमेंट करवाना है। तो उनका ये फैसला, उसमें राजा का कुछ बनारस में जाने का, काशी जाने का भी प्रोग्राम बना हुआ था। तो राजा ने कहा कि बहुत अच्छा हो गया है, हम उधर जा ही रहे हैं और वहां भी उस संत से भी हम ये अपना ट्रीटमेंट करवा लेंगे, जो भी जैसा आध्यात्मिक है, जैसा भी कोई वैद्य है। तो राजा वहां से चल दिया। वीर सिंह बघेल, वहां के जो नरेश थे, काशी नरेश को संदेशा भिजवा दिया गया कि राजा आ रहे हैं, सम्राट आ रहे हैं दिल्ली के। जैसे आजकल मंत्रीगण, मुख्यमंत्री जी आते हैं किसी शहर में, तो वहां का रेस्ट हाउस बुक करा दिया जाता है। रेस्ट हाउस, राज दरबार, राजभवन बोलते हैं इसको। तो उस राजभवन रेस्ट हाउस में वीर सिंह बघेल राजा ने पूरी व्यवस्था सम्राट के लिए कर दी, ठहरने की, खाने पीने की व्यवस्था बनवा दी। अब जो ही वो सिकंदर लोधी वहाँ पहुंचा, वीर सिंह बघेल ने खाने के लिए बहुत सुंदर सुंदर आइटम, काजू, किशमिश, सेब, संतरे, केले, दूध के गिलास सब जगह मेज के ऊपर जो ना सजा दिए, और कहा, राजन जलपान कीजिए, आप यात्रा से चलकर आए हो, थक गए होगे। तब भी सिकंदर लोधी ने कहा कि वीर सिंह, मैं धन्यवाद करता हूं आपकी मेहमानी का, आपकी मेजबानी का, आपके आदर सत्कार का मैं धन्यवाद करता हूं, लेकिन मैं खा कुछ नहीं सकता, मुझसे कुछ नहीं खाया जा सकता, मैं तो अंतिम श्वास गिन रहा हूं। देखो मेरा शरीर कितना पतला दुबला बढ़ गया है। तब उसने पूछा, क्या बात है राजन? बादशाह ने बताया कि मेरे एक बहुत भयंकर पीड़ा है और इसका कहीं पर भी कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, ना कोई आध्यात्मिक, ना कोई वैदिक तरीके से कोई भी नहीं कर पा रहे हैं, आयुर्वेद से भी नहीं हो रहा है, किसी प्रकार से नहीं। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि वीर सिंह, आप जानते होंगे यहाँ कोई कबीर नाम का संत रहता है। अब राजा की इतनी बुद्धि कमजोर होती है, उसको तो जब वो मिले थे उनको, उस समय वो बात भी याद ना रही, कोई गाय जीवित करी थी, कौन था, इतना समय नहीं। वो घबरा गया, उनको फटाफट वहां से भेज दिया आदर सत्कार के साथ कि तो सिद्ध पुरुष है, कहीं तुझे गड़बड़ ना कर दे, शराब स्वरूप ना दे दे। और बाद में वो शेख तकीन माटी ऊपर का सुहागा मार दिया उसके ऊपर,
और पट्टी पोंछ दी। अक वो तो जंतर मंत्र करने वाला जादूगर था। फिर जादूगर ने याद कौन रखे। तब उसने सिकंदर लोधी ने जब ये बात कही कि आपके यहाँ कोई कबीर नामक कोई संत है, आप जानते होगे, अगर वो उसको कृपया बुला कर लाओ। अब शेख सिकंदर तो वीर सिंह बघेला परमात्मा से परिचित था, उनका शिष्य हो चुका था, कबीर परमेश्वर की शक्ति से परिचित होकर के। जो काशी नरेश था वीर सिंह बघेल, वो कबीर जी का शिष्य था और परमात्मा की शक्ति से पूर्ण परिचित था कि ये पूर्ण परमात्माएं हैं और सारी सृष्टि के मालिक हैं। लोग इन्हें पहचानने में गलती कर रहे हैं। तो शेख सिकंदर लोधी ने जब ये कहा कि कोई कबीर नाम का यहाँ संत बताया है, उसको भी दिखा लेते हैं। वीर सिंह की आंखों में पानी भराया और कहा कि राजन, अब आप ठीक ठिकाने आ गए हो, अब आपका रोग नहीं रहेगा। इस बात को सुनकर सिकंदर ने कहा कि आप शीघ्र बुलाओ उसको। तब वीर सिंह जी ने कहा कि हे राजन, जो आज्ञा आपकी वही होगा। एक अर्ज है दास की कि कहते हैं संत को बाई ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए, सब इच्छा से वो आ जाए वो दूसरी बात है। ऐसे परम संत से जिससे हमने वो उम्मीद है कि जो कहीं पर भी कोई उसका उपचार नहीं है, कोई भी उसका समाधान नहीं है, जिससे हम ये इलाज करवाने की चेष्टा कर रहे हैं, और उसको हम बाई ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए, ऐसा लिखा है सदग्रंथों में। और संत के पास स्वयं जा करके विनम्र भाव से प्रार्थना करनी चाहिए, तब वो प्रसन्न होकर के अपनी कृपा बख्शेंगे तो राहत मिलेगी। यदि हम उनको बाई ऑर्डर बुला भी लेंगे और उन्होंने आकर के हमारे ऊपर रजा नहीं बख्शी, वो महसूस कर लेंगे कि इन्होंने मुझे जानबूझ के बुलाया, तंग करने के लिए बुलाया, अपनी शक्ति के द्वारा मुझे बुलाया है। और यदि उन्होंने रजा नहीं की, उन्होंने मेहर नहीं की, उनके आने से कोई लाभ नहीं होगा। अब सिकंदर लोधी कहते मरता क्या नहीं करता। अब वो भी समझ गया, धार्मिक व्यक्ति था, कहने लगा अभी कोई बात नहीं, इतनी दूर आगे 800 किलोमीटर दिल्ली तय और 2 किलोमीटर और चलेंगे, और मत बुलाना, मैं खुद और पैदल चलूंगा। बोलो सतगुरु देव की जय। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।